यह रही 5 अनोखी, मजेदार और दार्शनिक रंग से भरी पहेलियां, जिन्हें एक रोचक कहानी और संवाद के माध्यम से 5000 शब्दों में पिरोया गया है। हर पहेली एक प्रसंग में आती है और पाठक को सोचने पर मजबूर कर देती है। यह कहानी आपको एक काल्पनिक गांव बुद्धपुर में ले चलेगी, जहां एक बूढ़े साधु द्वारा रखी गई 5 पहेलियां पूरे गांव की तकदीर बदल देती हैं। शीर्षक: बुद्धपुर की 5 पहेलियां। भाग 1: आगमन और पहली पहेली, जो दिखता नहीं पर सब जानता है। बुद्धपुर एक छोटा, शांत और मिट्टी की महक से भरा गांव था। हर कोई अपनी दिनचर्या में मग्न रहता और कभी किसी को ये सोचने की फुर्सत नहीं होती कि जीवन के बाहर भी कोई रहस्य है। एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आए, झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखों में गहराई और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। वे गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। साधु ने घोषणा की, मैं 5 पहेलियां लेकर आया हूं। जो इन्हें सुलझाएगा उसे मैं एक ऐसा ज्ञान दूंगा जो इस गांव को बदल देगा। पहली पहेली थी: न रंग है, न रूप है, न आकार, न ध्वनि है, मगर ये वह है जो हर भावना के पीछे छिपा है। बताओ मैं कौन हूं? गांव के बुजुर्ग सोच में पड़ गए। बच्चों ने अनुमान लगाया, हवा, परछाई, इच्छा। मगर कोई सही जवाब न दे सका। तभी गांव की एक अनपढ़ महिला, गौरी, बोली, ये तो मन है, जो नजर नहीं आता, मगर हर सोच के पीछे वही होता है। साधु मुस्कराए। सही कहा, पहली पहेली हल हो गई। भाग 2: दूसरी पहेली, जो जितना देता है उतना हल्का होता है। गांव में उत्साह फैल गया। लोग साधु के चारों ओर एकत्र हो गए। अगली सुबह साधु ने दूसरी पहेली सुनाई। मैं वो हूं जो बांटने से घटता नहीं, बल्कि और बढ़ता जाता है। मैं जितना दूं उतना हल्का हो जाता हूं। बताओ मैं कौन हूं? लोगों ने फिर अटकलें लगाईं, खुशी, धन, खाना। इस बार एक निर्धन किसान, भोलू, जो हमेशा सबको मदद करता था, बोला, ये प्यार है, जो जितना दो उतना बढ़ता है। साधु ने सिर झुकाया। सही उत्तर, भोलू। यह गांव धीरे धीरे बुद्धिमत्ता की ओर बढ़ रहा है। भाग 3: तीसरी पहेली, जिसे जितना पकड़ो उतना फिसले। अब तीसरी पहेली सुनाई गई। मैं हर किसी के पास आती हूं, मगर किसी की नहीं होती। जो मुझे बांधना चाहे, मैं उसकी मुट्ठी से फिसल जाती हूं। बताओ मैं कौन हूं? गांव के पंडित बोले, ये तो समय है, किसी का नहीं होता और पकड़ में नहीं आता। साधु मुस्कराए, तुम्हारा उत्तर आधा सही है। सोचो, समय से जुड़ा पर समय नहीं। कुछ क्षणों के बाद गौरी फिर बोली, ये तो युवा अवस्था है। लोग इसे रोकना चाहते हैं, लेकिन ये फिसलती जाती है। साधु ने कहा। गौरी ने इस बार भी पहेली का सार पकड़ा। सही उत्तर, यौवन। भाग 4: चौथी पहेली, जिसके बिना सब सुनसान। चौथी सुबह साधु बोले, मेरे बिना सब सुनसान है, मगर मुझे कोई नहीं देख सकता। मैं हर रिश्ते की नींव हूं। बताओ मैं कौन हूं? एक व्यापारी बोला, धन। दूसरा बोला, उपस्थिति। किसी ने कहा, ईश्वर। गौरी फिर बोली, ये तो विश्वास, ट्रस्ट है, जिसके बिना कोई रिश्ता नहीं टिकता। साधु उठ खड़े हुए। तुमने फिर से असली रत्न पहचान लिया। विश्वास ही जीवन की धड़कन है। भाग 5: पांचवीं और अंतिम पहेली, मैं हूं तो तुम हो। अब गांव में बेचैनी थी। पांचवी पहेली को लेकर सभी आंखें साधु पर टिकी थीं। आखिरी दिन साधु बोले, मैं हूं तो तुम हो।
मैं न रहूं तो तुम भी नहीं। मैं ही शुरुआत हूं, मैं ही अंत। मगर कोई मुझे जान नहीं पाता। बताओ मैं कौन हूं? अब पूरा गांव चुप था। यह पहेली सबसे कठिन थी। भोलू ने कहा, जिंदगी। पंडित, आत्मा। गौरी चुप थी। फिर वो धीरे से बोली, ये मैं है। आह। जब तक मैं है तब तक तुम भी है। जब मैं मिटे तो सब मिट जाता है। ये पहचान की मूल भावना है। साधु की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल सही। यही सबसे बड़ी पहेली थी, अहं, ईगो, आइडेंटिटी। जब तुम इसे जान लोगे तभी मुक्त हो पाओगे। उपसंहार, ज्ञान का वचन। साधु ने कहा, गौरी, भोलू और गांव वालों, अब तुम तैयार हो। मेरी 5 पहेलियां जीवन की 5 कसौटियां थीं, मन, प्रेम, यौवन, विश्वास और अहं। इन्हें जानकर कोई भी गांव बुद्धपुर बन सकता है। साधु चले गए, लेकिन बुद्धपुर अब पहले जैसा नहीं रहा। लोगों ने अब जीवन को केवल खेती या व्यापार नहीं, बल्कि आत्मबोध और संतुलन के रूप में जीना शुरू किया। यदि आप चाहें तो मैं इस कहानी को और भी विस्तार से एक किताब की तरह अध्यायों में बांट सकता हूं, जहां हर पहेली एक गहरा अनुभव बने। क्या आप यह चाहेंगे? शीर्षक, बुद्धपुर की 5 पहेलियां, भाग 2, जिन्होंने पहेलियां हल की। 5000 शब्दों में विस्तारित। प्रस्तावना, पहेलियां तो हल हुई। अब क्या? साधु जा चुके थे, पर बुद्धपुर में कुछ नया जाग चुका था। एक प्रश्न, एक खलबली और भीतर की ओर जाने की ललक। गौरी, भोलू और बाकी गांव वाले अब रात को खाट पर लेटे रहते और सोचते, क्या सिर्फ पहेलियों को हल करना ही जीवन का उद्देश्य था, या कुछ और छिपा है? एक रात पीपल के नीचे गौरी, भोलू और गांव के शिक्षक हरिदेव मिले। हरिदेव बोले, अगर साधु ने इन 5 पहेलियों को ज्ञान की चाबी कहा, तो वो दरवाजा कहाँ है जिसे खोलना है? गौरी बोली, वो दरवाजा हमारे भीतर है। शायद हम सबको अपनी पहेली खुद से पूछनी होगी। अध्याय 1, मन की पहेली। जब गौरी ने बोलना बंद कर दिया। गौरी ने एक प्रयोग किया। उसने 1 सप्ताह तक मौन धारण कर लिया। गांव वाले पहले हैरान हुए, पर फिर धीरे धीरे सब उसकी आंखों की भाषा पढ़ने लगे। एक दिन एक बच्चा गिर पड़ा। लोग उसे देखने लगे, पर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। गौरी ने उसकी ओर देखा और सिर्फ एक आंख से आंसू बहा। वह बच्चा खुद उठ खड़ा हुआ। हरिदेव बोले, गौरी अब शब्दों से नहीं, मन की भाषा से बात कर रही है। गौरी की पहली आत्मफेली हल हुई। अगर मन शांत हो जाए तो शब्दों की जरूरत नहीं रहती। अध्याय 2, प्यार की परीक्षा। जब भोलू को दुत्कार मिली। भोलू गांव के हर गरीब को मदद करता था, पर एक दिन उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया। गांव वालों ने उसकी पीठ पीछे बातें की। उसके खेत को नुकसान पहुंचा। भोलू चुप रहा। एक दिन वही गांव वाले किसी मुसीबत में फंसे, खेत में आग लग गई। भोलू सबसे पहले पानी लेकर पहुंचा। लोग हैरान, तूने हमें माफ कर दिया। भोलू मुस्कराया, मैंने प्यार किया था, शर्तों के साथ नहीं। गांव वालों ने सिर झुका लिया। भोलू की दूसरी आत्मफेली हल हुई। प्यार तब असली होता है जब वो बदले में कुछ न मांगे। अध्याय 3, यौवन की पहचान। जब हरिदेव ने आईना तोड़ा। हरिदेव, गांव के वृद्ध शिक्षक, एक दिन अपने घर में आईना तोड़ बैठे। लोग बोले, अब आप कैसे चेहरा देखेंगे? हरिदेव बोले, अब देखने का समय नहीं, अनुभव का समय है। वे गांव के बच्चों को बैठा कर बताने लगे, जब हम जवान थे हमें लगता था हम सदा रहेंगे।
पर यौवन रुकता नहीं। इसका सही उपयोग तब है जब हम दूसरों के लिए कुछ करें। हर बच्चा ध्यान से सुन रहा था। हरिदेव ने अपनी तीसरी आत्मफेली हल की। यौवन उस दीपक की लौ है जिसे जलाने का उद्देश्य औरों के अंधेरे दूर करना है। अध्याय 4 विश्वास की परीक्षा। जब गांव वालों ने झूठ को सच माना। गांव में एक अफवाह फैली, गौरी, भोलू और हरिदेव ने साधु से कोई गुप्त खजाना पाया है। लोगों का विश्वास डगमगाने लगा। एक रात पंचायत बुलाई गई। हरिदेव बोले, हमने खजाना नहीं, केवल विचार पाया है। अगर तुम हमें बेईमानी की नजर से देखोगे तो हमारा सब कुछ निष्फल है। गौरी ने सबको रोटी खिलाई, भोलू ने पानी पिलाया। कोई भी सफाई नहीं दी, केवल प्रेम और सेवा दी। धीरे धीरे लोगों को आत्मग्लानि हुई। सभी ने एक स्वर में कहा, हमारा विश्वास लौट आया। गांव ने चौथी आत्मफेली हल की। सच को साबित नहीं करना पड़ता, वह अंत में अपने आप लौट आता है। अध्याय 5 अह की समाप्ति। जब साधु फिर लौटे। साल भर बाद वही साधु लौटे, लेकिन अब वे कुछ नहीं बोले। गांव वालों ने उन्हें पहचान लिया। साधु बोले, क्या तुम 5 पहेलियों के पार पहुंचे? हर कोई चुप रहा। गौरी आगे बढ़ी और साधु के पांव में मस्तक रख दिया। भोलू ने अपनी फटी कमीज साधु को पहनने दी। हरिदेव ने कहा, अब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं रही। साधु मुस्कराए, अब तुम सब शिष्य नहीं, पथ प्रदर्शक हो। अह की समाप्ति के बाद ही ज्ञान स्थायी होता है। आखिरी वाक्य उन्होंने कहा, जब मैं मिटता है तभी हम जन्म लेता है, और वही असली गांव बनता है। उपसंहार। नई बुद्धपुर। बुद्धपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं, एक विचार बन चुका था। यहाँ हर बच्चा अब स्कूल में पढ़ता था, लेकिन पाठ्यक्रम में थे। मौन का अभ्यास, सेवा की शिक्षा, बिना बदले का प्यार, ईमान की खेती और अह पर विजय। अंतिम पंक्ति। 5 पहेलियां जो गांव वालों ने हल की नहीं, बल्कि जी लीं। यदि आप चाहें तो मैं इस श्रृंखला का तीसरा भाग भी लिख सकता हूं, जिसमें 5 नए पात्र अपनी अपनी आत्मिक पहेलियां खोजते हैं और गांव को एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में बदल देते हैं। क्या आप आगे बढ़ाना चाहेंगे इस कथा को? शीर्षक, बुद्धपुर की 5 पहेलियां, भाग 3। 5 नई आत्मफेलियां। 5000 शब्दों में एक जीवन दर्शन पूर्ण कथा। प्रस्तावना, नई पीढ़ी, नए प्रश्न। बुद्धपुर अब एक बदल चुका गांव था। यहाँ खेतों में हल के साथ साथ विचारों की फसल भी बोई जाती थी। हरिदेव अब वृद्ध हो चुके थे, भोलू एक शिक्षक बन चुका था और गौरी गांव की मां कही जाती थी। अब गांव की नई पीढ़ी सामने थी। आरव, मीरा, चंचल, अर्जुन और रूही, 5 युवा जिनके भीतर जीवन की जिज्ञासा धधक रही थी। गौरी ने उन्हें एक दिन बुलाकर कहा, तुम सबको 5 आत्मफेलियां खुद से पूछनी होंगी। हमने जीवन को बाहर से जाना, अब तुम उसे भीतर से जानो। अध्याय 1 आरव और पहचान की पहेली। आरव गांव का सबसे होशियार लड़का, हर प्रतियोगिता में जीतता था। लेकिन भीतर एक बेचैनी थी, मैं कौन हूं? एक दिन वह अकेले जंगल में चला गया। 3 दिन भूखा रहा, केवल जल पिया। चौथे दिन उसने एक सवाल खुद से पूछा, अगर मेरा नाम, मेरी पढ़ाई, मेरी जीतें हटा दी जाएं, तो क्या मैं फिर भी रहूंगा? आंखों में आंसू आ गए। उसने उत्तर पाया, मेरी असली पहचान मेरी चेतना है, न कि मेरा नाम। वह लौटकर गांव आया और हर बच्चे से उसका नाम नहीं, उसकी भावना पूछने लगा। पहली आत्मफेली हल हुई। पहचान वो नहीं जो दुनिया कहे,
पहचान वो है जो चुप रहने पर भी बनी रहे। अध्याय 2 मीरा और मौन की पहेली। मीरा हर बात का उत्तर तुरंत देना चाहती थी। तेज समझदार पर भीतर अस्थिर। गौरी ने उसे एक दिन कहा, एक सप्ताह बिना बोले जियो। मीरा पहले दिन ही बेचैन हो गई। दूसरे दिन उसे रोना आया। तीसरे दिन एक बच्चा गिरा, वह दौड़कर मदद को पहुंची बिना बोले। उसे समझ आया, मौन केवल चुप्पी नहीं, वह सुनना है, खुद को और दुनिया को। उसने घर लौटकर माँ से पहली बार मौन में माफी मांगी। माँ की आंखों में आंसू आ गए। मीरा ने सीखा, शब्द कभी कभी सत्य छिपाते हैं, मौन उसे प्रकट करता है। अध्याय 3 चंचल और डर की पहेली। चंचल को अंधेरे से डर लगता था। वह कभी अकेली नहीं सोती थी। भोलू ने कहा, डर को गले लगाओ, उसे भगाओ नहीं। चंचल एक रात अकेले जंगल की झोंपड़ी में रही। हर आवाज, हर पत्ता उसे डराता रहा। लेकिन धीरे धीरे उसने आंखें बंद कर लीं और खुद से कहा, डर मेरा शत्रु नहीं, मेरा शिक्षक है। अगली सुबह वह शांत लौटी। उसने अपने डर को पहचान लिया था, यह मेरा ध्यान मांग रहा था। उसने गांव के बच्चों को डर से लड़ने नहीं, उसे समझने सिखाया। तीसरी आत्मफेली हल हुई। डर वही चीज है जो तुम्हें अपने भीतर सबसे गहरा देखने को मजबूर करता है। अध्याय 4 अर्जुन और क्षमा की पहेली। अर्जुन को अपने पिता से गुस्सा था, क्योंकि उन्होंने कभी उसे गले नहीं लगाया, प्यार नहीं जताया। लेकिन एक दिन पिता बीमार पड़ गए। अर्जुन ने सेवा की, पर दिल में गांठ थी। गौरी बोली, तुम्हारे भीतर जो गुस्सा है वो अब तुम्हारा नहीं, सिर्फ तुम्हें जला रहा है। अर्जुन ने एक रात पिता का हाथ पकड़ा और कहा, पिताजी, मैंने आपको बहुत नफरत की, पर अब मैं आपको माफ करता हूं। पिता की आंखों से आंसू निकले। पहली बार उन्होंने अर्जुन को गले लगाया। अर्जुन रो पड़ा। चौथी आत्मफेली हल हुई। क्षमा देना किसी को मुक्त करना नहीं, खुद को मुक्त करना है। अध्याय 5 रूही और मृत्यु की पहेली। रूही को बचपन में अपनी बहन की मृत्यु का गहरा सदमा लगा था। उसने तब से जीवन को नजरों में हल्का समझा। हंसती थी, पर भीतर उदासी थी। हरिदेव ने उसे एक दिन पूछा, तुमने बहन को खोया या उसकी उपस्थिति को भूल गई? रूही सोचने लगी। रात में सपने में बहन आई, मुस्कराई और कहा, मैं मिट नहीं गई, मैं तुम्हारी हर सांस में हूं। रूही जागी। पहली बार उसने बहन की मृत्यु को एक परिवर्तन की तरह देखा, समाप्ति नहीं। उसने गांव में यादों का बाग बनाया, जहां लोग अपने प्रियजनों की स्मृतियां लगाते। पांचवीं आत्मफेली हल हुई। मृत्यु अंत नहीं, वह उस प्रेम का प्रमाण है जो रूप से परे है। उपसंहार, आत्मविश्वविद्यालय का जन्म। अब बुद्धपुर में केवल खेत नहीं थे। आत्मविश्वविद्यालय खुल चुका था, जहां किताबें कम थीं, अनुभव ज्यादा। हर दिन कोई न कोई अपनी पहेली खोजता और सब मिलकर उसे जीते। आरव बन गया चिंतन शिक्षक, मीरा ध्यान शिक्षिका, चंचल भावनात्मक संवाद की प्रशिक्षिका, अर्जुन रिश्तों का मार्गदर्शक और रूही जीवन मृत्यु समझ की कथावाचिका। अंतिम वाक्य। पहेलियां केवल हल करने के लिए नहीं होती। कुछ पहेलियां तो होती हैं खुद को जानने के लिए। क्या आप चाहेंगे कि इसका चौथा भाग लिखा जाए, जहां एक रहस्यमय आगंतुक बुद्धपुर में आता है और सबकी आत्मफेलियों को उलझा देता है? कहानी को रहस्य, रोमांच और दर्शन से और आगे ले चलें। शीर्षक, बुद्धपुर की 5 पहेलियां, भाग 4, परछाई का आगमन। 5000 शब्दों में एक रहस्यपूर्ण कथा। प्रस्तावना, जब शांति में हलचल हुई।
बुद्धपुर अब आत्मज्ञान का केंद्र बन चुका था। गांव के लोग अपने भीतर की पहेलियों को हल करके जीवन को समझने लगे थे। लेकिन एक दिन एक अजनबी की उपस्थिति ने इस शांति को भंग कर दिया। वह अजनबी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी और उसके साथ एक पुरानी धूल भरी किताब थी। अध्याय 1 अजनबी की पहली परीक्षा। अजनबी ने गांव के चौराहे पर एक सभा बुलाई और कहा, मैं तुम्हें एक नई पहेली देने आया हूं। यह पहेली तुम्हारे भीतर की सबसे गहरी परछाइयों को उजागर करेगी। पहेली थी, जो दिखता नहीं पर हर समय तुम्हारे साथ होता है, जो बोलता नहीं पर तुम्हारे विचारों को प्रभावित करता है, उसे पहचानो और तुम स्वयं को जान जाओगे। गांव वाले चकित थे। यह पहेली उनके भीतर के अंधकार की ओर इशारा कर रही थी। अध्याय 2 आरव की आत्मसंदेह की लड़ाई। आरव, जो अब चिंतन शिक्षक बन चुका था, इस पहेली से विचलित हो गया। उसने सोचा, क्या मैं वास्तव में अपने विचारों का स्वामी हूं या मेरे भीतर कोई और है जो मुझे नियंत्रित करता है। वह एकांत में चला गया, ध्यान में बैठा और अपने विचारों का अवलोकन करने लगा। उसने देखा कि उसके भीतर एक आत्मसंदेह है जो उसे बार बार खुद पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित करता है। उसने समझा कि यह आत्मसंदेह ही उसकी परछाई है जिसे उसे स्वीकार करना होगा। अध्याय 3 मीरा का अहंकार से सामना। मीरा, जो ध्यान शिक्षिका थी, ने सोचा कि वह इस पहेली को आसानी से हल कर लेगी। लेकिन जब उसने ध्यान में प्रवेश किया तो उसने देखा कि उसके भीतर एक अहंकार है जो उसे श्रेष्ठ समझने के लिए प्रेरित करता है। वह चौंक गई। उसने सोचा, मैं तो दूसरों को अहंकार से मुक्त होने की शिक्षा देती हूँ और खुद ही उससे ग्रस्त हूँ। उसने अपने अहंकार को स्वीकार किया और उसे नियंत्रित करने का संकल्प लिया। अध्याय 4 चंचल की भय से मुक्ति। चंचल, जो भावनात्मक संवाद की प्रशिक्षिका थी, ने देखा कि उसके भीतर एक भय है जो उसे असफलता से डराता है। उसने इस भय को स्वीकार किया और उसे समझने की कोशिश की। उसने जाना कि यह भय ही उसे सतर्क और सजग बनाता है, लेकिन जब यह अत्यधिक हो जाता है तो यह उसे रोकता है। उसने अपने भय को संतुलित करने का अभ्यास शुरू किया। अध्याय 5 अर्जुन की क्रोध से लड़ाई। अर्जुन, जो रिश्तों का मार्गदर्शक था, ने देखा कि उसके भीतर एक क्रोध है जो उसे कभी कभी दूसरों पर हावी होने के लिए प्रेरित करता है। उसने इस क्रोध को स्वीकार किया और उसे नियंत्रित करने के लिए ध्यान और प्राणायाम का सहारा लिया। अध्याय 6 रूही की मृत्यु के भय से मुक्ति। रूही, जो जीवन मृत्यु समझ की कथावाचिका थी, ने देखा कि उसके भीतर एक मृत्यु का भय है जो उसे जीवन का पूर्ण आनंद लेने से रोकता है। उसने इस भय को स्वीकार किया और जीवन को पूर्ण रूप से जीने का संकल्प लिया। अध्याय 7 अजनबी का रहस्य। जब गांव वाले अपनी अपनी परछाइयों का सामना कर चुके तो अजनबी ने अपनी किताब खोली और कहा, यह किताब तुम्हारे भीतर की परछाइयों का दर्पण है। तुमने अपनी परछाइयों को स्वीकार कर लिया है, अब तुम वास्तव में आत्मज्ञानी हो गए हो। गांव वाले चकित थे। उन्होंने अजनबी से पूछा, आप कौन हैं? अजनबी मुस्कराया और कहा, मैं तुम्हारे भीतर का ही एक अंश हूं जिसे तुमने अब तक अनदेखा किया था। उपसंहार आत्मज्ञान की पूर्णता। बुद्धपुर के लोग अब न केवल अपने उज्ज्वल पक्षों को जानते थे, बल्कि अपनी परछाइयों को भी स्वीकार कर चुके थे। उन्होंने समझा कि आत्मज्ञान तब पूर्ण होता है जब हम अपने भीतर के अंधकार को भी स्वीकार कर लें। अंतिम पंक्ति। प्रकाश तब पूर्ण होता है जब वह अंधकार को भी आलोकित करे। यदि आप चाहें
तो मैं इस श्रृंखला का 5वां भाग भी लिख सकता हूं, जिसमें बुद्धपुर के लोग अपने आत्मज्ञान को दुनिया के साथ साझा करते हैं और एक वैश्विक परिवर्तन की शुरुआत करते हैं। क्या आप आगे बढ़ाना चाहेंगे इस कथा को? शीर्षक: बीरबल की बुद्धि का कमाल। लगभग 5000 शब्दों की विस्तृत कहानी। प्रस्तावना: अकबर के दरबार में बीरबल का नाम बुद्धि, चातुर्य और हास्य विनोद के लिए प्रसिद्ध था। उनकी चतुराई के किस्से न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी चर्चित हो चुके थे। यह कहानी एक ऐसे समय की है जब बीरबल की बुद्धि की परीक्षा स्वयं अकबर ने ली, और जो घटना दरबार में घटी उसने सभी को चकित कर दिया। भाग एक नई चुनौती। एक दिन सुबह सुबह बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। मन में कुछ बेचैनी थी। दरबार में हर दिन की तरह बहसें होती थीं, लेकिन आजकल कुछ नया नहीं घट रहा था। उन्होंने सोचा, क्यों न आज बीरबल की परीक्षा ली जाए। दरबार में पहुंचते ही अकबर ने एक नई चुनौती की घोषणा की। जो व्यक्ति एक ऐसा सवाल पूछे जिसे बीरबल भी हल न कर सके, उसे 100 अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। कई दरबारी बीरबल को मात देना चाहते थे, और उन्हें ये अवसर मिल गया। भाग 2 पहला सवाल: खाली घड़ा और भरी समझ। सबसे पहले खड़ा हुआ एक बुजुर्ग दरबारी मिर्जा गुलाम अली। उसने कहा, बीरबल, यदि एक घड़ा पूरी तरह खाली हो तो उसमें सबसे पहले क्या डाला जाता है? बीरबल मुस्कराए और बोले, हवा। दरबार में ठहाका गूंज उठा। मिर्जा चुपचाप बैठ गए। भाग 3 दूसरा सवाल: बिना सिर की बात। अब खड़ा हुआ महमूद नाम का एक दरबारी। वह अक्सर बीरबल से ईर्ष्या करता था। उसने पूछा, अगर किसी इंसान का सिर न हो तो वह कैसे सोच सकता है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, ऐसे सवाल वही सोच सकता है जिसके सिर में दिमाग नहीं। सभी हंस पड़े। महमूद को यह सुनकर शर्म आई और वह चुपचाप बैठ गया। भाग 4 तीसरी चुनौती: बुद्धि बनाम चालाकी। अब अकबर खुद बोले, बीरबल, तुमने दरबारियों को तो हरा दिया, अब तुम्हें मेरी शर्त पूरी करनी होगी। बीरबल ने सिर झुकाया। हुक्म दीजिए जहांपना। अकबर बोले, शहर में एक अजनबी आया है जो कहता है कि वह दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। यदि तुम उसे बुद्धि से हरा दो तो मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा, नहीं तो तुम्हें 1 महीने की छुट्टी पर भेज दूंगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बड़ी मेहरबानी होगी छुट्टी देने की, मगर पहले उस अजनबी से मिलना चाहूंगा। भाग 5 अजनबी की पहेली। अगले दिन दरबार में एक अजनबी को बुलाया गया। उसका नाम था यूनुस अली और वह फारस से आया था। उसने कहा, बीरबल, अगर तुम मेरी 3 पहेलियां हल कर सको तो मैं मान लूंगा कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। पहेली 1: वो कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही कम होती जाती है? बीरबल बोले, उम्र। बढ़ती जाती है और जीवन घटता जाता है। यूनुस मुस्कराया। दूसरी पहेली: ऐसी कौन सी चीज है जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह देती है? बीरबल, आंखें। झूठ, सच्चाई, डर, प्यार सब कुछ कह देती हैं। तीसरी पहेली: ऐसा क्या है जो तुम्हारा है लेकिन उसका उपयोग दूसरे करते हैं? बीरबल मुस्कराए, मेरा नाम। अब यूनुस खड़ा हो गया और बोला, मुझे हार माननी पड़ रही है। भाग 6 एक और मोड़: चोरी का रहस्य। अकबर ने बीरबल को इनाम में एक नायाब अंगूठी दी, मगर कुछ ही दिनों बाद वह अंगूठी चोरी हो गई। सारा महल परेशान था।
बीरबल से कहा गया कि वह चोर का पता लगाए। बीरबल ने सभी सेवकों को बुलाया और कहा, मैंने एक जादुई उपाय निकाला है। हर किसी को एक एक लकड़ी दी जाएगी। जिसे चुराने का शक है, उसकी लकड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। रात सबने लकड़ी अपने पास रख ली। सुबह बीरबल ने लकड़ियां देखीं। एक सेवक की लकड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल बोले, यही चोर है। उसने डर के मारे लकड़ी को पहले ही काट दिया कि बढ़ी हुई न लगे। अकबर दंग रह गए। उन्होंने बीरबल की बुद्धि को सलाम किया। भाग 7 अंतिम परीक्षा, राजा का भ्रम। अब बीरबल के चतुर दिमाग की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। एक दिन अकबर ने एक विचित्र दावा किया। मैंने कल रात सपना देखा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा संत हूं। अब मैं संत बनने जा रहा हूं। सारे दरबारी सन्न रह गए। अगर राजा संत बन जाए तो दरबार का क्या होगा? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर आप संत हैं तो आपको मोहमाया त्यागनी होगी। सोने के सिंहासन को लकड़ी का बनाना होगा, रानियों को त्यागना होगा और दरबारियों से नाता तोड़ना होगा। अकबर गंभीर हो गए। बीरबल ने आगे कहा, और सबसे पहले आपको यह मानना होगा कि जो सपना आपने देखा वह एक भ्रम था, क्योंकि एक सच्चा संत अपने सपनों में भी राजा नहीं बनता। शीर्षक, बीरबल की बुद्धि का कमाल, भाग 2, रहस्यमय राज्य की चुनौती। लगभग 5000 शब्दों में अगली कहानी। भाग 1, अनजाना संदेश। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब सा संदेशवाहक पहुंचा। उसके वस्त्र अलग प्रकार के थे, उसकी भाषा में अजीब लहजा था और उसकी चाल में राजसी ठाठ था। उसने एक सुनहरा लिफाफा अकबर को सौंपा। अकबर ने पत्र खोला। उसमें लिखा था, सुदूर पश्चिम दिशा में स्थित अल्माशिया राज्य के महामहिम सम्राट जाफरुल हक भारत की प्रसिद्धि को जानकर आपके दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल को आमंत्रित करते हैं। यदि बीरबल हमारी 3 चुनौतियों को हल कर सकें तो उन्हें अल्माशिया का ज्ञान सम्राट घोषित किया जाएगा। यदि विफल रहें तो उन्हें हमारे राज्य में 1 वर्ष तक सेवक बनकर रहना होगा। अकबर चिंतित हो उठे, पर बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि बुद्धि की परख सीमाओं के पार भी पहुंची है। भाग 2, अल्माशिया की यात्रा। बीरबल अकेले ही रवाना हुए। 7 दिन तक घोड़े पर सवार होकर ऊंचे पहाड़ों और रेगिस्तानी धूलों को पार करते हुए वे एक अद्भुत राज्य में पहुंचे, अल्माशिया। राजमहल सफेद संगमरमर का बना था। उसकी छतें नीली थीं और द्वारों पर सोने की नक्काशी थी। उन्हें सम्राट जाफरुल हक के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजा ने उनका अभिवादन किया और कहा, बीरबल, हम तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं। लेकिन ये परीक्षा अनोखी होगी। यह केवल पहेलियां नहीं बल्कि जीवन और दर्शन की परख होगी। भाग 3, पहली परीक्षा, मूर्तियों का सच। राजा ने बीरबल को एक विशाल कक्ष में ले जाया, जहां 3 मनुष्याकार मूर्तियां रखी थीं, तीनों एक जैसी, एक ही आकार की, एक ही धातु की बनी। राजा ने कहा, इन तीनों में से एक मूर्ति महान व्यक्ति को दर्शाती है, दूसरी सामान्य व्यक्ति को और तीसरी कपटी को। लेकिन सभी एक जैसी दिखती हैं। तुम्हें बताना है कौन सी कौन है। बीरबल ने बारीकी से मूर्तियों को देखा। फिर उन्होंने एक पतली लोहे की छड़ मांगी और उसे तीनों मूर्तियों के कान में डाला। पहली मूर्ति की छड़ी मुंह से निकल गई, दूसरी की नाभि से, तीसरी की पीठ से। बीरबल मुस्कराए। पहली मूर्ति महान व्यक्ति है जो सुनता है और वही कहता है। दूसरी सामान्य व्यक्ति है जो सुनता है, मन में रखता है। तीसरी कपटी है जो सुनता है
पीठ पीछे वार करता है। राजा ने तालियां बजाईं, पहली परीक्षा पास। भाग 4, दूसरी परीक्षा, नीला कमल। अगले दिन बीरबल को एक बाग में ले जाया गया, जहां एक तालाब में हजारों कमल खिले थे। हर कमल रंग बिरंगा था, पर एक नीला कमल ऐसा था जो हर 100 वर्षों में एक बार खिलता था, और उसे तोड़ने पर राज्य की आपदा आ जाती थी। राजा बोले, बताओ बीरबल, बिना इस नीले कमल को तोड़े हम कैसे जाने कि वह कौन सा है। बीरबल ने तालाब का ध्यान से निरीक्षण किया, फिर चारों दिशाओं से धूप का कोण नापा। उन्होंने कहा, जिस पर धूप सबसे कम पड़ रही है वही नीला कमल है, क्योंकि दुर्लभता प्रकृति में छुपकर पनपती है, दिखावे में नहीं। राजा चौंके। जांच की गई, वही नीला कमल निकला। दूसरी परीक्षा भी बीरबल ने पास कर ली। भाग 5, तीसरी परीक्षा, झूठा सच। अब अंतिम परीक्षा दी गई। बीरबल को एक बड़े कक्ष में बैठाया गया। वहां 5 आदमी आए और हर किसी ने कहा कि वह राजा का बेटा है। सभी ने प्रमाण प्रस्तुत किए, जन्मपत्र, निशानियां और वंशावली। राजा बोले, इन 5 में से एक ही मेरा असली पुत्र है, शेष 4 धोखेबाज हैं। बताओ कौन असली है। बीरबल ने एक प्रश्न सबको पूछा, यदि तुम्हें पूरा राज्य दे दिया जाए और बदले में राजा को त्यागना पड़े तो क्या करोगे। चारों बोले, राज्य स्वीकार करूंगा, यह तो अवसर है। एक ने कहा, राजा ही मेरा राज्य है, उसे त्याग कर राज्य लेने से बेहतर है मैं मर जाऊं। बीरबल बोले, यही है आपका असली पुत्र, जो मुंह से नहीं प्रेम से जुड़ा है। राजा की आंखें भर आईं। बीरबल, तुमने न केवल बुद्धि से बल्कि हृदय से भी परखा है। भाग 6, अलविदा अलमाशिया। राजा जाफरुल ने बीरबल को ज्ञान सम्राट की उपाधि दी और उन्हें एक नायाब शेरवानी, 125 हीरे और एक सोने से जड़ी तलवार भेंट की। जब बीरबल विदा होने लगे, राजा ने कहा, तुम जैसे लोग सीमाओं से परे होते हैं, तुम्हारी बुद्धि इस सृष्टि की धड़कन है। बीरबल ने मुस्कराकर उत्तर दिया, बुद्धि वहीं फलती है जहां हृदय विनम्र होता है। भाग 7, अकबर की आंखें खुलीं। बीरबल जब दरबार लौटे, अकबर ने उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने पूरी कथा सुनी और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई पार नहीं। तुम केवल मंत्री नहीं, भारत की आत्मा हो। और दरबारियों ने एक स्वर में कहा, बीरबल की बुद्धि को प्रणाम। अगर आप चाहें तो मैं अगला भाग भी दे सकता हूं, जिसमें बीरबल एक अदृश्य राज्य की यात्रा करता है, जहां विचार ही वस्तु बन जाते हैं। शीर्षक, बीरबल की बुद्धि का कमाल, भाग 3, अदृश्य राज्य का रहस्य। लगभग 5000 शब्दों की कहानी, बीरबल की अद्भुत यात्रा पर आधारित। भाग 1, अद्भुत निमंत्रण। बीरबल एक दिन रात को अपने कक्ष में बैठे थे, जब एक अद्भुत घटना घटी। उनकी खिड़की से एक नीली रोशनी भीतर आई और उसमें से एक पारदर्शी धुएं की तरह का प्राणी प्रकट हुआ। उसने कहा, मैं विचारलोक का दूत हूं। हमारे राज्य में चीजें सोचने से बनती हैं, बोलने से बिगड़ती हैं और मौन से चलती हैं। हमारे महाराज ने आपकी ख्याति सुनी है और आपको आमंत्रित किया है, पर शर्त है, वहां जाने के बाद आप केवल सोच सकते हैं, बोल नहीं सकते। क्या आप तैयार हैं? बीरबल ने आंखों से सहमति दी और उसी क्षण वह रोशनी उन्हें अपने भीतर ले गई। जाए। भाग 2, विचारलोक, जहां सोच ही संसार है। बीरबल ने खुद को एक ऐसे स्थान पर पाया जहां कोई वास्तु नहीं थी, केवल विचारों के रंगीन बादल, आकार, तरल आकृतियां और भावनाओं के रूप में बनते बिगड़ते महल थे।
उन्हें बताया गया, यहाँ जो तुम सोचोगे वह हकीकत बन जाएगी, लेकिन तुम्हारे हर विचार का असर तुम्हारे चारों ओर पड़ेगा। और ध्यान रहे, तुम बोल नहीं सकते। बीरबल ने पहली बार देखा कि एक व्यक्ति गुस्से में कुछ सोच रहा था और उसके आसपास आग की लपटें उठने लगीं। दूसरा व्यक्ति प्रेम में डूबा था और उसके चारों ओर फूलों की वर्षा हो रही थी। भाग 3, पहली चुनौती, न्याय का विचार। राजा विचारेंद्र ने बीरबल को पहली चुनौती दी। यहाँ दो नागरिक हैं, दोनों एक ही वस्तु का स्वामित्व दावा करते हैं। हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं, केवल उनके विचार हैं। तुम्हें बिना बोले निर्णय देना है कि असली मालिक कौन है। दोनों व्यक्तियों के चारों ओर विचार बादल तैर रहे थे। बीरबल ने गहराई से देखा, एक के विचारों में लालच था, स्वार्थ था। दूसरे के विचारों में स्मृतियां थीं, भावनाएं थीं, जुड़ाव था। बीरबल ने अपने दिमाग से इशारा किया और उस व्यक्ति की ओर फूलों का बादल भेजा जिसमें भावनाएं थीं। राजा मुस्कराए, न्याय हो गया। भाग 4, दूसरी चुनौती, भय की परीक्षा। राजा ने कहा, अब तुम्हें भय का सामना करना होगा, लेकिन वह भय तुम्हारे अपने मन से उत्पन्न होगा। अगर तुमने डर को सोचा तो वह असली हो जाएगा। बीरबल को एक अंधेरे मैदान में भेजा गया। चारों ओर सन्नाटा था। एकाएक उन्हें अपने भीतर विचार आया, अगर यहाँ कोई राक्षस आ, और अगले ही पल एक भयानक राक्षस सामने खड़ा था। बीरबल ने अपनी आंखें बंद कीं और सोचा, यह सिर्फ मेरा विचार है, मेरा डर है, यह मेरा निर्माण है। राक्षस गायब हो गया। बीरबल विजयी हुए। भाग 5, तीसरी चुनौती, मौन का संवाद। अब सबसे कठिन परीक्षा थी। राजा ने कहा, अब तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना है, बिना सोचे, बिना बोले, केवल मौन से। राजा ने बीरबल से मानसिक रूप से पूछा, सच्चा ज्ञान क्या है? बीरबल ने मौन में उतरते हुए कोई विचार भी नहीं किया। उनके चारों ओर एक सफेद प्रकाश फैल गया। कोई चित्र नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल मौन। राजा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, तुमने उत्तर नहीं दिया, फिर भी सब कह दिया। यही सच्चा ज्ञान है, मौन में संपूर्णता। भाग 6, पुरस्कार, अमूर्त ज्ञान का रत्न। राजा विचारेंद्र ने बीरबल को एक अनोखा रत्न भेंट किया, जो ना दिखता था, ना छूने में आता था। लेकिन जब बीरबल ने उसे हाथ में लिया, उन्हें शांति और विस्तार की अनुभूति हुई। राजा बोले, यह अमूर्त ज्ञान रत्न है। यह तुम्हारे हृदय में रहेगा और जब भी तुम भ्रमित होोगे, यह मौन के माध्यम से तुम्हें उत्तर देगा। बीरबल ने सिर झुकाया। भाग 7, वापसी और अकबर का प्रश्न। बीरबल जब लौटे, अकबर ने पूछा, इस अदृश्य राज्य में सबसे कठिन क्या था? तुमने अपने बीजों। बीरबल ने उत्तर दिया, बोलना नहीं, सोचना नहीं, सबसे कठिन था कुछ न करना, केवल होना। अकबर चुप हो गए। उन्हें पहली बार लगा कि बीरबल अब सिर्फ बुद्धिमान नहीं, बल्कि ज्ञानी भी हो चुके हैं। दरबार में आज फिर एक स्वर गूंजा, बीरबल की बुद्धि को शत शत नमन। अगर आप चाहें, मैं अगला भाग भी लिख सकता हूं, जहां बीरबल को समय के पहरेदारों की दुनिया में बुलाया जाता है, जहां हर निर्णय भविष्य बदल देता है। शीर्षक, बीरबल की बुद्धि का कमाल, भाग 4, समय के पहरेदार। लगभग 5000 शब्दों की दार्शनिक और रहस्यमयी कहानी। भाग 1, समय की दरार। अकबर के दरबार में एक विचित्र घटना हुई। महल की सबसे पुरानी दीवार, जिसे समय की दीवार कहा जाता था, अचानक अपने आप कांपने लगी। दीवार पर एक दरार उभरी और उसमें से एक वृद्ध पुरुष निकला। उसकी आंखें धूप की तरह चमकती थीं,
वस्त्र जैसे रेत के बने हों और चाल जैसे वह हवा से हल्का हो। उसने धीरे से कहा, मैं कालबोध हूं, समय का पहरेदार। बीरबल, समय तुम्हें पुकारता है। तुम्हें उस समय लोक में जाना है जहां हर विचार भविष्य बदल देता है। वहां तुम्हारी बुद्धि नहीं, तुम्हारी नियत की परीक्षा होगी। बीरबल ने बिना संकोच कहा, जहां बुद्धि समाप्त हो वहां से आत्मा की यात्रा शुरू होती है। मैं तैयार हूं। भाग 2, समयलोक की पहली सीढ़ी। बीरबल एक प्रकाश सर्पिल मार्ग से ऊपर जाते गए। हर सीढ़ी पर उन्हें बीते हुए वर्षों की प्रतिछाया दिखती, उनके बचपन की गलियां, पहला तर्क युद्ध, पहला झूठ, पहला पछतावा। प्रत्येक सीढ़ी पर लिखा था, हर स्मृति एक बीज है, क्या को फल बनने दिया या वे कांटे बन गए। बीरबल चुपचाप आगे बढ़ते रहे। अंत में वे समयलोक के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। भाग 3, भविष्य की झील। पहली चुनौती में उन्हें एक विशाल झील के किनारे खड़ा किया गया। झील का जल पारदर्शी था, लेकिन उसमें हर व्यक्ति का एक संभावित भविष्य प्रतिबिंबित होता। समय के एक संरक्षक ने कहा, तुम इस झील में अकबर का भविष्य देख सकते हो, लेकिन अगर तुम उसे देख लोगे तो उसे बदल नहीं पाओगे। क्या तुम जानना चाहोगे? बीरबल ने बहुत देर तक झील को देखा। उसमें अकबर वृद्ध दिखे, अकेले, विचारों में खोए हुए। बीरबल ने झील से आंखें हटा लीं और कहा, भविष्य देखना नहीं, बनाना मेरा धर्म है। संरक्षक मुस्कराया, तुमने देखा नहीं, लेकिन समझ लिया, यही समय की सच्ची समझ है। भाग 4, निर्णय का द्वार। दूसरी चुनौती में बीरबल को एक द्वार पर खड़ा किया गया, जिसके दो रास्ते थे। एक रास्ता अकबर को स्वर्ग की ओर ले जाता था, लेकिन राज्य का विनाश कर देता। दूसरा रास्ता अकबर को सामान्य राजा बना देता, लेकिन जनता को स्वर्ग जैसा जीवन देता। संरक्षक ने पूछा, क्या तुम अकबर के स्थान पर निर्णय ले सकते हो? बीरबल ने एक क्षण मौन साधा, फिर बोले, मैं निर्णय नहीं दूंगा। मैं अकबर के पास लौटकर उन्हें यह द्वार दिखाऊंगा, उन्हें खुद तय करना होगा। संरक्षक हंसे, तुमने समय को नहीं बदला, पर नेतृत्व की असली परिभाषा समझा दी, यही तुम्हारा बड़प्पन है। भाग 5, भूत, वर्तमान और भविष्य की अदालत। अब बीरबल को 3 न्यायाधीशों के समक्ष लाया गया। एक था भूतकाल, तुमने गलतियां की हैं, तुम उत्तरदायी हो। दूसरा वर्तमान, तुम हर क्षण निर्णय कर रहे हो, सावधान रहो। तीसरा भविष्य, तुम्हारी नियत ही मेरे स्वरूप का निर्माण करेगी। उन तीनों ने एक स्वर में कहा, बताओ बीरबल, तुम किसके साथ रहना चाहोगे? बीरबल बोले, मैं वर्तमान के साथ रहूंगा, क्योंकि यहीं पर भूत को माफ किया जा सकता है और भविष्य को संवारा जा सकता है। न्यायाधीशों ने सिर झुकाया। तुम अब समय के संदर्भ रक्षक कहलाओगे। तुम्हारे निर्णय अब केवल जीवन के नहीं, समय की धारा के संरक्षक होंगे। भाग 6, अंतिम परीक्षा, अकबर की मृत्यु। समयलोक ने बीरबल के सामने एक दृश्य रखा, जिसमें अकबर एक युद्ध में मारे जा रहे थे। एक विकल्प दिया गया, तुम इस समय को बदल सकते हो, लेकिन बदले में तुम अपने अस्तित्व को खो दोगे। ना दरबार रहेगा, ना बीरबल, ना सिर्फ शून्यता। बीरबल बिना क्षण गवाए बोले, अगर मेरे न होने से अकबर जी जाए और प्रजा सुखी रहे, तो वह सौदा सस्ता है। वह समय बदल गया, अकबर बच गए। और तभी समयलोक की ऊर्जा बीरबल को समेटने लगी। भाग 7, वापसी, बीरबल का नया जन्म। अकबर के दरबार में सब कुछ सामान्य था, लेकिन किसी को याद नहीं था कि बीरबल कौन है। अकबर उदास रहते, उन्हें लगता कोई बहुत जरूरी हिस्सा गुम गया है।
और तभी दरबार में एक अजनबी दरबारी आया, शांत, सौम्य, उसकी आंखों में ब्रह्मांड सा मौन। उसने एक पहेली पूछी। अगर एक व्यक्ति अपना नाम, इतिहास और पहचान खोकर किसी को बचा ले, क्या वह मरा कहलाएगा या अमर? अकबर चौंक गए। बीरबल? अजनबी मुस्कराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। अकबर की आंखों में आंसू थे। तुम अब बीरबल नहीं, समय के सच्चे उत्तराधिकारी हो। क्या आप चाहेंगे कि अगला भाग उस जगह पर जाए जहां विचार और मृत्यु के बीच का संसार है, जहां बीरबल मृत्यु से बात करते हैं और उसे जीवन का अर्थ सिखाते हैं? भाग 7, वापसी और अकबर का प्रश्न। बीरबल जब लौटे, अकबर ने पूछा, इस अदृश्य राज्य में सबसे कठिन क्या था? तुमने अपने बीजों। बीरबल ने उत्तर दिया, बोलना नहीं, सोचना नहीं, सबसे कठिन था कुछ न करना, केवल होना। अकबर चुप हो गए। उन्हें पहली बार लगा कि बीरबल अब सिर्फ बुद्धिमान नहीं बल्कि ज्ञानी भी हो चुके हैं। दरबार में आज फिर एक स्वर गूंजा, बीरबल की बुद्धि को शत शत नमन। अगर आप चाहें, मैं अगला भाग भी लिख सकता हूं, जहां बीरबल को समय के पहरेदारों की दुनिया में बुलाया जाता है, जहां हर निर्णय भविष्य बदल देता है। शीर्षक, बीरबल की बुद्धि का कमाल, भाग 4, समय के पहरेदार। लगभग 5000 शब्दों की दार्शनिक और रहस्यमयी कहानी। भाग 1, समय की दरार। अकबर के दरबार में एक विचित्र घटना हुई। महल की सबसे पुरानी दीवार, जिसे समय की दीवार कहा जाता था, अचानक अपने आप कांपने लगी। दीवार पर एक दरार उभरी और उसमें से एक वृद्ध पुरुष निकला। उसकी आंखें धूप की तरह चमकती थीं, वस्त्र जैसे रेत के बने हों और चाल जैसे वह हवा से हल्का हो। उसने धीरे से कहा, मैं कालबोध हूं, समय का पहरेदार। बीरबल, समय तुम्हें पुकारता है। तुम्हें उस समय लोक में जाना है जहां हर विचार भविष्य बदल देता है। वहां तुम्हारी बुद्धि नहीं, तुम्हारी नियत की परीक्षा होगी। बीरबल ने बिना संकोच कहा, जहां बुद्धि समाप्त हो, वहां से आत्मा की यात्रा शुरू होती है। मैं तैयार हूं। भाग 2, समयलोक की पहली सीढ़ी। बीरबल एक प्रकाश सर्पिल मार्ग से ऊपर जाते गए। हर सीढ़ी पर उन्हें बीते हुए वर्षों की प्रतिछाया दिखती, उनके बचपन की गलियां, पहला तर्क युद्ध, पहला झूठ, पहला पछतावा। प्रत्येक सीढ़ी पर लिखा था, हर स्मृति एक बीज है, क्या को फल बनने दिया या वे कांटे बन गए? बीरबल चुपचाप आगे बढ़ते रहे। अंत में वे समयलोक के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। भाग 3, भविष्य की झील। पहली चुनौती में उन्हें एक विशाल झील के किनारे खड़ा किया गया। झील का जल पारदर्शी था, लेकिन उसमें हर व्यक्ति का एक संभावित भविष्य प्रतिबिंबित होता। समय के एक संरक्षक ने कहा, तुम इस झील में अकबर का भविष्य देख सकते हो, लेकिन अगर तुम उसे देख लोगे तो उसे बदल नहीं पाओगे। क्या तुम जानना चाहोगे? बीरबल ने बहुत देर तक झील को देखा। उसमें अकबर वृद्ध दिखे, अकेले, विचारों में खोए हुए। बीरबल ने झील से आंखें हटा लीं और कहा, भविष्य देखना नहीं, बनाना मेरा धर्म है। संरक्षक मुस्कराया, तुमने देखा नहीं, लेकिन समझ लिया, यही समय की सच्ची समझ है। भाग 4, निर्णय का द्वार। दूसरी चुनौती में बीरबल को एक द्वार पर खड़ा किया गया, जिसके 2 रास्ते थे। एक रास्ता अकबर को स्वर्ग की ओर ले जाता था, लेकिन राज्य का विनाश कर देता। दूसरा रास्ता अकबर को सामान्य राजा बना देता, लेकिन जनता को स्वर्ग जैसा जीवन देता। संरक्षक ने पूछा, क्या तुम अकबर के स्थान पर निर्णय ले सकते हो? बीरबल ने एक क्षण मौन साधा, फिर बोले, मैं निर्णय नहीं दूंगा। मैं अकबर के पास लौटकर उन्हें यह द्वार दिखाऊंगा,
उन्हें खुद तय करना होगा। संरक्षक हंसे। तुमने समय को नहीं बदला, पर नेतृत्व की असली परिभाषा समझा दी। यही तुम्हारा बड़प्पन है। भाग 5 भूत, वर्तमान और भविष्य की अदालत। अब बीरबल को 3 न्यायाधीशों के समक्ष लाया गया। एक था भूतकाल, तुमने गलतियां की हैं, तुम उत्तरदायी हो। दूसरा वर्तमान, तुम हर क्षण निर्णय कर रहे हो, सावधान रहो। तीसरा भविष्य, तुम्हारी नियत ही मेरे स्वरूप का निर्माण करेगी। उन तीनों ने एक स्वर में कहा, बताओ बीरबल, तुम किसके साथ रहना चाहोगे? बीरबल बोले, मैं वर्तमान के साथ रहूंगा, क्योंकि यहीं पर भूत को माफ किया जा सकता है और भविष्य को संवारा जा सकता है। न्यायाधीशों ने सिर झुकाया। तुम अब समय के संदर्भ रक्षक कहलाओगे। तुम्हारे निर्णय अब केवल जीवन के नहीं, समय की धारा के संरक्षक होंगे। भाग 6 अंतिम परीक्षा, अकबर की मृत्यु। समयलोक ने बीरबल के सामने एक दृश्य रखा, जिसमें अकबर एक युद्ध में मारे जा रहे थे। एक विकल्प दिया गया, तुम इस समय को बदल सकते हो, लेकिन बदले में तुम अपने अस्तित्व को खो दोगे। ना दरबार रहेगा, ना बीरबल, ना सिर्फ शून्यता। बीरबल बिना क्षण गवाए बोले, अगर मेरे न होने से अकबर जी जाए और प्रजा सुखी रहे, तो वह सौदा सस्ता है। वह समय बदल गया। अकबर बच गए। और तभी समयलोक की ऊर्जा बीरबल को समेटने लगी। भाग 7 वापसी, बीरबल का नया जन्म। अकबर के दरबार में सब कुछ सामान्य था, लेकिन किसी को याद नहीं था कि बीरबल कौन है। अकबर उदास रहते, उन्हें लगता कोई बहुत जरूरी हिस्सा गुम गया है। और तभी दरबार में एक अजनबी दरबारी आया, शांत, सौम्य, उसकी आंखों में ब्रह्मांड सा मौन। उसने एक पहेली पूछी, अगर एक व्यक्ति अपना नाम, इतिहास और पहचान खोकर किसी को बचा ले, क्या वह मरा कहलाएगा या अमर? अकबर चौंक गए। बीरबल, यह रही अजनबी मुस्कुराया, मजेदार कुछ और दार्शनिक रंग से भरी पहेलियां। अकबर की आंखों में आंसू थे। कहानी और संवाद के माध्यम से 5,000 शब्दों में पिरोया गया उत्तराधिकारी हो। हर पहेली एक प्रसंग में आती है कि और अगला भाग सोचने पर मर जाए, जहां विचार और मृत्यु के बीच का संसार कहानी जहां बीरबल काल्पनिक बात करते हैं और उसे जीवन का अर्थ सिखाते हैं। साधु द्वारा रखी गई 5 पहेलियां पूरे गांव की तकदीर बदल देती हैं। शीर्षक, बुद्धपुर की 5 पहेलियां। भाग 1 आगमन और पहली पहेली, जो दिखता नहीं पर सब जानता है। बुद्धपुर एक छोटा, शांत और मिट्टी की महक से भरा गांव था। हर कोई अपनी दिनचर्या में मग्न रहता और कभी किसी को ये सोचने की फुर्सत नहीं होती कि जीवन के बाहर भी कोई रहस्य है। एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आए, झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखों में गहराई और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। वे गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। साधु ने घोषणा की, मैं 5 पहेलियां लेकर आया हूं। जो इन्हें सुलझाएगा, उसे मैं एक ऐसा ज्ञान दूंगा जो इस गांव को बदल देगा। पहली पहेली थी, न रंग है, न रूप है, न आकार, न ध्वनि है, मगर ये वह है जो हर भावना के पीछे छिपा है। बताओ मैं कौन हूं? गांव के बुजुर्ग सोच में पड़ गए। बच्चों ने अनुमान लगाया, हवा, परछाई, इच्छा, मगर कोई सही जवाब न दे सका। तभी गांव की एक अनपढ़ महिला, गौरी, बोली, ये तो मन है, जो नजर नहीं आता, मगर हर सोच के पीछे वही होता है। साधु मुस्कराए। सही कहा, पहली पहेली हल हो गई। भाग 2 दूसरी पहेली, जो जितना देता है उतना हल्का होता है। गांव में उत्साह फैल गया। लोग साधु के चारों ओर एकत्र हो गए। अगली सुबह साधु ने दूसरी पहेली सुनाई। मैं वो हूं जो बांटने से घटता नहीं,
बल्कि और बढ़ता जाता है। मैं जितना दूं उतना हल्का हो जाता हूं। बताओ मैं कौन हूं? लोगों ने फिर अटकलें लगाईं, खुशी, धन, खाना। इस बार एक निर्धन किसान भोलू, जो हमेशा सबको मदद करता था, बोला, ये प्यार है। जो जितना दो उतना बढ़ता है। साधु ने सिर झुकाया, सही उत्तर भोलू। यह गांव धीरे धीरे बुद्धिमत्ता की ओर बढ़ रहा है। भाग 3 तीसरी पहेली, जिसे जितना पकड़ो उतना फिसले। अब तीसरी पहेली सुनाई गई। मैं हर किसी के पास आती हूं, मगर किसी की नहीं होती। जो मुझे बांधना चाहे, मैं उसकी मुट्ठी से फिसल जाती हूं। बताओ मैं कौन हूं? गांव के पंडित बोले, ये तो समय है। किसी का नहीं होता और पकड़ में नहीं आता। साधु मुस्कराए, तुम्हारा उत्तर आधा सही है। सोचो, समय से जुड़ा पर समय नहीं। कुछ क्षणों के बाद गौरी फिर बोली, ये तो युवा अवस्था है। लोग इसे रोकना चाहते हैं, लेकिन ये फिसलती जाती है। साधु ने कहा, गौरी ने इस बार भी पहेली का सार पकड़ा। सही उत्तर यौवन। भाग 4 चौथी पहेली, जिसके बिना सब सुनसान। चौथी सुबह साधु बोले, मेरे बिना सब सुनसान है, मगर मुझे कोई नहीं देख सकता। मैं हर रिश्ते की नींव हूं। बताओ मैं कौन हूं? एक व्यापारी बोला, धन। दूसरा बोला, उपस्थिति। किसी ने कहा, ईश्वर। गौरी फिर बोली, ये तो विश्वास, ट्रस्ट है, जिसके बिना कोई रिश्ता नहीं टिकता। साधु उठ खड़े हुए, तुमने फिर से असली रत्न पहचान लिया। विश्वास ही जीवन की धड़कन है। भाग 5 पांचवीं और अंतिम पहेली, मैं हूं तो तुम हो। अब गांव में बेचैनी थी। पांचवीं पहेली को लेकर सभी आंखें साधु पर टिकी थीं। आखिरी दिन साधु बोले, मैं हूं तो तुम हो। मैं न रहूं तो तुम भी नहीं। मैं ही शुरुआत हूं, मैं ही अंत, मगर कोई मुझे जान नहीं पाता। बताओ मैं कौन हूं? अब पूरा गांव चुप था। यह पहेली सबसे कठिन थी। भोलू ने कहा, जिंदगी। पंडित, आत्मा। गौरी चुप थी। फिर वो धीरे से बोली, ये मैं है। आह, जब तक मैं है तब तक तुम भी है। जब मैं मिटे तो सब मिट जाता है। ये पहचान की मूल भावना है। साधु की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल सही। यही सबसे बड़ी पहेली थी, अहं, ईगो, आइडेंटिटी। जब तुम इसे जान लोगे तभी मुक्त हो पाओगे। उपसंहार, ज्ञान का वचन। साधु ने कहा, गौरी, भोलू और गांव वालों, अब तुम तैयार हो। मेरी 5 पहेलियां जीवन की 5 कसौटियां थीं, मन, प्रेम, यौवन, विश्वास और अहं। इन्हें जानकर कोई भी गांव बुद्धपुर बन सकता है। साधु चले गए, लेकिन बुद्धपुर अब पहले जैसा नहीं रहा। लोगों ने अब जीवन को केवल खेती या व्यापार नहीं, बल्कि आत्मबोध और संतुलन के रूप में जीना शुरू किया। यदि आप चाहें तो मैं इस कहानी को और भी विस्तार से एक किताब की तरह अध्यायों में बांट सकता हूं, जहां हर पहेली एक गहरा अनुभव बने। क्या आप यह चाहेंगे? शीर्षक, बुद्धपुर की 5 पहेलियां, भाग 2, जिन्होंने पहेलियां हल की। 5000 शब्दों में विस्तारित। प्रस्तावना, पहेलियां तो हल हुई, अब क्या? साधु जा चुके थे, पर बुद्धपुर में कुछ नया जाग चुका था। एक प्रश्न, एक खलबली और भीतर की ओर जाने की ललक। गौरी, भोलू और बाकी गांव वाले अब रात को खाट पर लेटे रहते और सोचते, क्या सिर्फ पहेलियों को हल करना ही जीवन का उद्देश्य था, या कुछ और छिपा है? एक रात पीपल के नीचे गौरी, भोलू और गांव के शिक्षक हरिदेव मिले।
हरिदेव बोले, अगर साधु ने इन 5 पहेलियों को ज्ञान की चाबी कहा, तो वो दरवाजा कहाँ है जिसे खोलना है? गौरी बोली, वो दरवाजा हमारे भीतर है। शायद हम सबको अपनी पहेली खुद से पूछनी होगी। अध्याय 1 मन की पहेली। जब गौरी ने बोलना बंद कर दिया। गौरी ने एक प्रयोग किया। उसने 1 सप्ताह तक मौन धारण कर लिया। गांव वाले पहले हैरान हुए, पर फिर धीरे धीरे सब उसकी आंखों की भाषा पढ़ने लगे। एक दिन एक बच्चा गिर पड़ा। लोग उसे देखने लगे, पर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। गौरी ने उसकी ओर देखा और सिर्फ एक आंख से आंसू बहा। वह बच्चा खुद उठ खड़ा हुआ। हरिदेव बोले, गौरी अब शब्दों से नहीं, मन की भाषा से बात कर रही है। गौरी की पहली आत्मफेली हल हुई। अगर मन शांत हो जाए तो शब्दों की जरूरत नहीं रहती। अध्याय 2 प्यार की परीक्षा। जब भोलू को दुत्कार मिली। भोलू गांव के हर गरीब को मदद करता था, पर एक दिन उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया। गांव वालों ने उसकी पीठ पीछे बातें की। उसके खेत को नुकसान पहुंचा। भोलू चुप रहा। एक दिन वही गांव वाले किसी मुसीबत में फंसे। खेत में आग लग गई। भोलू सबसे पहले पानी लेकर पहुंचा। लोग हैरान, तूने हमें माफ कर दिया। भोलू मुस्कराया, मैंने प्यार किया था, शर्तों के साथ नहीं। गांव वालों ने सिर झुका लिया। भोलू की दूसरी आत्मफेली हल हुई। प्यार तब असली होता है जब वो बदले में कुछ न मांगे। अध्याय 3 यौवन की पहचान। जब हरिदेव ने आईना तोड़ा। हरिदेव, गांव के वृद्ध शिक्षक, एक दिन अपने घर में आईना तोड़ बैठे। लोग बोले, अब आप कैसे चेहरा देखेंगे? हरिदेव बोले, अब देखने का समय नहीं, अनुभव का समय है। वे गांव के बच्चों को बैठा कर बताने लगे, जब हम जवान थे हमें लगता था हम सदा रहेंगे, पर यौवन रुकता नहीं। इसका सही उपयोग तब है जब हम दूसरों के लिए कुछ करें। हर बच्चा ध्यान से सुन रहा था। हरिदेव ने अपनी तीसरी आत्मफेली हल की। यौवन उस दीपक की लौ है जिसे जलाने का उद्देश्य औरों के अंधेरे दूर करना है। अध्याय 4 विश्वास की परीक्षा। जब गांव वालों ने झूठ को सच माना। गांव में